देखिए, काला दिन है ये, इतिहास में लिखा जाएगा। हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरीके से कुठाराघात है और हमने बार बार चेताया कि आप जो बात यहाँ बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि हमने वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया, लेकिन वक्फ बाय यूजर के अंदर एक शब्द लगा करके सिवाय उन संपत्तियों के जिन संपत्तियों के ऊपर सरकारी कब्जा सरकारी ना हो, मतलब कब्जा सरकार का ना हो या वो विवादास्पद ना हो। और उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 14,500 हेक्टेयर में से 11,500 हेक्टेयर लैंड वक्फ की जो थी उसको सरकारी संपत्ति बनाने का काम किया गया, उसको विवादित करने का काम किया गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान मुसलमान को, वक्फ को, दोनों को होने जा रहा है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, चूंकि हमारे जो अधिकारों का संरक्षण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें धारा 14 के अंदर, धारा 16 के अंदर, धारा 25 के अंदर और धारा 26 के अंदर दिया, उसके ऊपर पूरी तरीके से बुलडोज किया गया। उसके ऊपर ओवरलैपिंग हुई। हम लोग रास्ता देखेंगे, कोर्ट जाएं, कोर्ट में जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये जिस तरह का काम आज हुआ है, ये इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज होगा। नहीं देखिए, हम लोग अब सब लोग इस बारे में चर्चा, क्योंकि अभी नहीं हुई, कोई भी चर्चा करेंगे इसमें, हम लोग सब लोग बात करेंगे और हम लोग जाएंगे। हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये रहेगा कि जो आज वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित हुआ, हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि कहीं भी इस बिल का दुरुपयोग ना हो। हम ये बिल बहुत कम वोटों के द्वारा पारित हुआ। लगभग जो इसके पक्ष में सरकार की तरफ से 288 वोट्स थे और इसके विपक्ष की तरफ से 23 वोट्स थे, तो लगभग ओनली 56 वोट्स के मार्जिन से ये पारित हुआ। अब हमारी नजर रहेगी कि कहीं भी इस बिल का दुरुपयोग नहीं हो। ये बिल संख्या के आधार पर बिल पास हुआ है और इस बिल को लेकर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और हमारी इंटायर पार्टी, समूची पार्टी इस बिल के अगेंस्ट में थी। हम लोग पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लोकसभा में चर्चा में भाग लिए और इस बिल के द्वारा किस प्रकार का नुकसान होना है, संभावनाएं हैं, किस तरह का अत्याचार बढ़ेगा, इन सारी बातों को देश के सामने रखने का काम किया था। और मतदान के समय पूरी तरह से बिल के अगेंस्ट में मत दिया था, लेकिन चूंकि संख्या के बल पर ये बिल पास हुआ है, ये बिल पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। चाहे वो प्रीम्बिल, संविधान का जो प्रीम्बिल है जिसमें है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वहाँ से शुरुआत होती है। 26 नवंबर 49 जिसको अडॉप्ट किया गया है उसमें पूरी तरह से स्वतंत्रता है, धर्म के आधार पर, उपासना के आधार पर, प्रॉपर्टी रखने के आधार पर, राजनीति करने, सारी स्वतंत्रताएं हैं, मौलिक अधिकार है। तो इस बिल के द्वारा पूरी तरह से इसका वायलेशन है। भारतीय जनता पार्टी का इरादा पूरी तरह से इस देश के मुसलमानों की बढ़ती हुई समस्या के निदान के बजाय उनको और परेशान करना का इरादा है और इस प्रॉपर्टी को वो अपनाना चाहते हैं। Unconstitutional. The bill will be challenged, and it is unconstitutional. मुस्लिम के लिए this is dangerous for the Muslim community. मुस्लिम का बहुत हिंदू मुस्लिम करके देश के विभाजन करके ये लोग रख दिया। ये अभी इसका बहुत पेमेंट करना होगा बीजेपी को।